प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ जकरिया अध्याय 8 का पद 13। यहाँ लिखा है, और हे यहूदा के घराने और इस्राएल के घराने, जिस प्रकार तुम अन्य जातियों के बीच श्राप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा और तुम आशीष के कारण होगे। इसलिए तुम मत डरो और न तुम्हारे हाथ ढीले पढ़ने पाए। मेरे जी जो प्रेज़ द लॉर्ड, हम जीवन काल में हो सकता है कि अभी तक हम दुख उठाते आए हों, हम हो सकता है लज्जित होते आए हों, समस्याओं में घिरे होते आए हों, हम हो सकता है कि हम गिरते ही होते आए हों। लेकिन मेरे अजीजों, आज मैं भविष्यवाणी आपके लिए करना चाहता हूँ कि आज से परमेश्वर आपके जीवन में महान काम करने जा रहा है। इसे एक भविष्यवाणी के रूप में ले इस वचन को। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने समय एक निर्धारित किया हुआ है हम सबके जीवन में। जब हम हताश होते हैं, निराश होते हैं, कष्ट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक समय रखा है। मेरे अजीजों, उठने का समय रखा है परमेश्वर, और वो समय आ चुका है। मेरे अजीजों, आज मैं आपको ये भविष्यवाणी के तौर पर, आज से मैं ये भविष्यवाणी के तौर पर इस बात को आपके जीवन में, हमारे जीवन में उद्घोषणा करता हूँ इस वचन की, जो परमेश्वर ने कहा कि जिस प्रकार तुम अन्य जातियों के बीच श्राप के कारण थे, उसी प्रकार तुम्हारा उद्धार करूँगा और तुम आशीष के कारण होगे। मेरे अजीजों, अब ये समय आ गया है कि हम आशीष के कारण हों। मेरे अजीजों, पुरानी बातों को भूलकर अब नई बातों पर आप मन लगाएं आज से। मेरे अजीजों, मैं आपसे इस बात के लिए, इस परमेश्वर के वचन के लिए विश्वास करने के लिए आग्रह करता हूँ। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। यहाँ लिखा है, इसलिए तुम मत डरो और न तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाएँ। अर्थात इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से आप प्रार्थना निरंतर करते आए हैं, मेरे अजीजों, अपनी प्रार्थनाओं को न छोड़ें। आप अपनी प्रार्थनाओं को कंटिन्यू रखें। जिस चीज़ के लिए आज तक आप मांगते आए हैं, मेरे अजीजों, उनके द्वार आज से खुलने वाले हैं। मैं यीशु मसीह के नाम से इस बात का आश्वासन देता हूँ कि आज से हमारे द्वार खुलना प्रारंभ हो गए हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर पर विश्वास रखें, घबराएं नहीं परिस्थितियों को देखकर। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने मिराइकल हमारे जीवन में रखा है। जिस प्रकार से यूसुफ के जीवन में एक रात में वो चमत्कार हुआ, और दूसरी हम देखते हैं कुछ घंटों में, कुछ पल में वो उसका पर्सनैलिटी, उसके जीवन से सारे श्राप परमेश्वर ने ख़त्म कर दिए, और उसकी पर्सनैलिटी और उसका जीवन एकदम से परिवर्तित हो गया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने आज वो समय रखा है। विश्वास के साथ इस वचन को ग्रहण करें। प्रभु आशीष दे इस दिन में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक दूसरे को बताएं। हम लोग प्रार्थना करेंगे आपके लिए। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अगर आपकी कोई प्रार्थना विनती है, आप अपनी प्रार्थना विनती हमें कमेंट बॉक्स में और नीचे दिए हुए नंबर पर ज़रूर भेजें, ताकि हम आपके लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर सुबह के लिए। पिता प्रभु जी, जो तूने हमें दिखाई, पिता प्रभु जी, मैं हर एक सुनने वाले पर तेरी आशीष मांगता हूँ। पिता, जो इस समय सुन रहे हैं, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, पिता प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ आज से तूने छुटकारा देना शुरू कर दिया है। और पिता प्रभु जी, हम आने वाले समय बड़े बड़े चमत्कारों को देखेंगे। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता प्रभु जी, हालेलुया। तू दया कर, मदद कर। पिता प्रभु जी, यदि कोई बीमार है, अस्वस्थ है, यीशु मसीह के नाम से आज से वो स्वस्थ हो जाए। यदि कोई गरीब है, परेशानी में है, आपदा में है, मुसीबत में है, पिता, यीशु मसीह के नाम से आज से वो परेशानी, दुख दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं इस दिन में, आपके लोगों के बारे में लेते हुए। आमीन। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।